आपने आगे 143 का वाला आपने बोला एक जो 2018 लिखा हुआ है उसके अलावा स्पेसिफिक आप कुछ चाहते हैं ये कानून में होना चाहिए उसको तीन चार लोग ठीक है। यहाँ पर जो है बाहर के बिहारी सरपंच भवन में और ये सचिवालय में बाहर के आदमी रखे हुए और हमें नहीं पता लगता मुझे 50 साल हो गए आपका भी कुछ नहीं हुआ रोजगार खत्म है जुड़े हुए हैं ना
दोनों पे दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नमस्कार। आज जैसे रैली निकाली जा रही है, लगातार देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून के लिए संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी कार्रवाई जो कुछ नहीं देखी जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि मूल निवास और भू कानून दो उत्तराखंड के मेन मुद्दे हैं जिनसे उत्तराखंड का अस्तित्व जुड़ा हुआ है। आज जो उत्तराखंड पिछड़ रहा है अन्य राज्यों से, उसका कारण भी यही है कि लचर भू कानून, यहाँ पर भू कानून है ही नहीं और मूल निवास तो इन्होंने छीन लिया है। एक साजिश के तहत, राजनीतिक साजिश के तहत ये अपनी रोटियां सेकने के लिए स्थायी निवास लागू किया गया है यहाँ पे, क्योंकि मूल निवास यदि लागू होता तो यहाँ के लोगों को उसका हक मिलता। 80% लोग यहाँ के रोजगार में होते, 80% लोगों को अन्य सुविधाओं में वो होता, और यही जो मेन मुद्दे हैं, इसी कारण ये पिछड़ रहा है। दूसरा हमारा सबसे मेन मुद्दा है कि जो गैरसैंण जो राजधानी है, राजधानी पहाड़, क्यों पहाड़ में सुविधाओं का अभाव है। पहाड़ों को अगर ये लोग सुविधा दे देंगे तो पहाड़ से पलायन ही नहीं होगा। आज तक ये 24 साल हो चुके हैं बने हुए, भाजपा और कांग्रेस दोनों ने बारी बारी से राज किया, लेकिन किसी ने भी पहाड़ों में सुविधाएं नहीं पहुंचाई। आपने देखा होगा अभी हालिया में एम्स ऋषिकेश में खुलता है, यही एम्स पहाड़ों में क्यों नहीं खुल सकता, जबकि लगातार पहाड़ों से मौतों की खबरें आ रही हैं। आपने देखा होगा हमारी बहनें, माँ बेटियां जब वो गर्भवती होती है तो वहाँ इलाज के अभाव में वो दम तोड़ दे रही हैं, जच्चा बच्चा को नुकसान हो रहा है। तो इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार कौन है? उत्तराखंड क्रांति दल बिल्कुल कहीं जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार हैं ये राजनीतिक दल जो अभी लगातार सत्ता में आए हैं, और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि मेरे जैसी जनता, और मैं भी एक जनता का हिस्सा हूं कि मैंने उत्तराखंड क्रांति दल को नहीं चुना, क्षेत्रीय दल को नहीं चुना, तो हो सकता है ये मेरा वो है और इसी दुर्भाग्य का हम फल भुगत रहे हैं। और भविष्य में लोग लेकिन चेत रहे हैं। तांडव रैली के माध्यम से उत्तराखंड क्रांति दल लोगों को चेता रहा है कि हमारे मेन मुद्दे, मूल मुद्दे बहुत ज़रूरी हैं और इन मुद्दों को आप पहचानिए, क्योंकि केवल उत्तराखंड क्रांति दल और क्षेत्रीय दल ही ऐसे हैं जिन्होंने इसको अपने एजेंडे में रखा है। लगातार उत्तराखंड में रैलियां, तांडव रैली आयोजित की जा रही है, लेकिन क्या लगता है इसके बाद भी सरकार पे इसका थोड़ा भी असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? जी बिल्कुल, सरकार बहुत बड़े दबाव में है। इसीलिए मुख्यमंत्री धामी जी ने अभी हालिया में, परसों के पेपरों में आपने देखा होगा, बयान दिया है कि हम यूसीसी के बाद भू कानून लागू करेंगे। लेकिन ये भी एक सोची समझी चाहत है। आप ये बताइए, हम भू कानून, मूल निवास दोनों की बात कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी के मुँह से मूल निवास शब्द क्यों नहीं निकल रहा है? वो इसलिए नहीं निकल रहा, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि अगर ये मूल निवास लागू करेंगे तो पहाड़ियों की बात होगी, और पहाड़ी लोगों का अगर ये भला करेंगे तो इनसे अन्य वोट छिटक जाएंगे। और ये उत्तराखंड में बाहरी लोग जो वर्चस्व बना चुके हैं, लगातार उनकी संख्या बढ़ती रही है। एक समय अब ये आ चुका है कि हम पहाड़ी यहाँ अल्पसंख्यक हो चुके हैं, तो यही उनको डर सता रहा है, इसीलिए वो मूल निवास अपने मूल निवास का जिक्र भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन भू कानून का जिक्र उन्होंने बार बार किया है, आपने देखा होगा। वो इसीलिए किया है कि उत्तराखंड क्रांति दल लगातार रैलियों के माध्यम से और कार्यक्रमों के माध्यम से अपना दबाव बना रहा है। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल ने आज तांडव रैली पार्ट 2 का आयोजन यहाँ पे हल्द्वानी में किया है। पार्ट 1 इसका देहरादून में हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने साथ भाग लिया था। तो हम इस रैली के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि यहाँ का जो मेन मुद्दा है भू कानून और मूल निवास, उसको आप लागू कीजिए। क्यों 24 सालों से यहाँ के प्रदेश की भोली भाली जनता को आप लोग ठग रहे हैं? हमसे हमारा मूल निवास छीन लिया गया, उसकी जगह स्थायी निवास का झुंझुना पकड़ा दिया गया, जिसकी वजह से पहाड़ों का विकास रुक गया। यहाँ जो पलायन और बेरोजगारी है, उसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण मैं मूल निवास छीन जाने को मानता हूँ। क्योंकि अगर मूल निवास लागू होता तो यहाँ के मूल निवासियों को वो सुविधाएं मिलती। पहले यहाँ के संसाधनों में यहाँ के मूल निवासियों का हाथ होता, उनको उनका हक होता। लेकिन स्थायी निवास एक साजिश के तहत यहाँ पे लाके मूल निवासियों के हक को डाका डाला गया है। और यही कारण है कि ऋषिकेश जैसे स्थान पे एम्स खुलता है और वहाँ होने वाली पहली भर्ती में 600 से ज़्यादा लोग बाहरी प्रदेशों के भरे जाते हैं, और उसकी आवाज़ भी उत्तराखंड क्रांति दल उठाता है, लेकिन सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंगती। हम ये कहना चाहते हैं कि भू कानून आप क्यों लागू नहीं करते? अभी आपने देखा होगा कि उत्तराखंड क्रांति दल लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, तो सरकार दबाव में है, जिसके कारण मुख्यमंत्री धामी जी के मुंह से अब भू कानून शब्द निकल रहा है। लेकिन फिर एक साजिश गढ़ी जा रही है, वो कह रहे हैं हम यूसीसी के बाद इसको लागू करेंगे, जबकि उत्तराखंड के लिए भू कानून सबसे बड़ा मुद्दा था, इसे पहले लागू होना चाहिए था। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि वो मूल निवास उनके मुंह से नहीं निकल रहा है? कहीं उन्हें ये डर तो नहीं कि मूल निवास अगर वो कहते हैं तो पहाड़ी वोट तो बना रहेगा, लेकिन बाहरी वोट उनसे छिटक जाएगा? तो ये वोटों की राजनीति करके पहाड़ की भोली भाली जनता के साथ आप धोखा क्यों कर रहे हैं? क्यों पहाड़ के लोगों को उनका हक क्यों नहीं देते? मूल निवास लागू करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ बाहरी जो और जातियाँ हैं वो शायद आपसे छिटक जाएं, लेकिन
आप मूल निवास इसीलिए लागू नहीं करना चाहते और ना ही उसकी बात कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि मूल निवास 1950 जो संविधान हमें हक देता है, बाकी सारे प्रदेशों में, भारत के सारे राज्यों में जब वो लागू है तो उत्तराखंड के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों यहाँ की जनता को ठगा जा रहा है।